भारत के सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रपति के बीच विवाद एक संवैधानिक दृष्टिकोण से जटिल मुद्दा है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से ऐसे टकराव कम ही हुए हैं। इसके बावजूद कुछ मामलों और संवैधानिक सिद्धांतों के आधार पर हम यह समझ सकते हैं कि कैसे और किन परिस्थितियों में ये दो सर्वोच्च संस्थाएं आमने सामने आ सकती हैं। राष्ट्रपति बनाम सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति भारत के राष्ट्र प्रमुख हैं। वे कार्यपालिका का प्रमुख चेहरा हैं, लेकिन भारत में संसदीय प्रणाली होने के कारण वे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं। अनुच्छेद 74। राष्ट्रपति न्यायपालिका को प्रभावित नहीं कर सकते, लेकिन उनके पास दया याचिका जैसे विशेषाधिकार होते हैं। अनुच्छेद 72। सुप्रीम कोर्ट भारत की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है। इसका कार्य संविधान की व्याख्या करना और विधि के शासन को बनाए रखना है। यह सरकार और राष्ट्रपति द्वारा लिए गए कार्यों की वैधता की समीक्षा कर सकती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति का विवाद। एनजेसी मामला। सरकार ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन (एनजेसी) कानून बनाया, जिसमें राष्ट्रपति को सलाह देने के तरीके में बदलाव था। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित करता था। यह विवाद सीधे राष्ट्रपति से नहीं, लेकिन उनके द्वारा की जाने वाली न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया से जुड़ा था। राष्ट्रपति केवल केंद्र सरकार की सलाह पर न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम सिस्टम को बहाल कर दिया। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को दया याचिकाएं स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि राष्ट्रपति का यह निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन हो सकता है अगर यह मालाफाइड या अनुचित हो। भारत के संविधान में इन दोनों संस्थाओं की शक्तियां स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं। यदि टकराव की स्थिति आती है तो न्यायपालिका संविधान के रक्षक के रूप में कार्य करती है। राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रमुख होने के बावजूद निर्णायक नहीं बल्कि औपचारिक संस्था माने जाते हैं जो मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं। भारत में सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति के बीच सीधा टकराव बहुत ही दुर्लभ होता है क्योंकि दोनों की भूमिका अलग अलग है। परंतु जब भी कार्यपालिका या विधायिका के निर्णयों की वैधता पर प्रश्न उठता है तो सुप्रीम कोर्ट अंततः अंतिम आर्बिटर निर्णायक होता है। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इस पर कमेंट के माध्यम से अपनी राय अवश्य दें।